बादशाह खुर्शीद के कहने पे मूर्ख की मेहंदी पे चला जाता है और उसके साथ जाकर स्टेज पे बैठ जाता है। उसके बाद जहांदाद और उसकी माँ दोनों मूर्ख और बादशाह को मेहंदी लगाते हैं। और उसी टाइम जब मेहंदी लगा रहे होते हैं तो बादशाह को पुलिस की तरफ से कॉल आती है और वो उसको कहते हैं कि संदल का असल नाम सुंदरी है। उसका नाम संदल नहीं बल्कि उसका नाम सुंदरी है। और ये सुनकर ये बादशाह को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उसी वक्त वो सुंदरी को ढूंढने के लिए चला जाता है। और उसके थोड़ा सा आगे जाकर जहांदाद सुंदरी और गुलाम को बुलाता है और उनको बुलाकर कहता है कि आज ही तुम दोनों का मैं निकाह करवाऊंगा, निकाह के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर गुलाम और सुंदरी दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुर्शीद सुंदरी को अपने साथ कमरे में लेके जाती है और उसे तैयार करना शुरू कर देती है। इसके बाद सुंदरी तैयार होकर गुलाम के साथ स्टेज पर बैठ जाती है और उधर अचानक ही मूर्ख के अम्मी और अब्बू भी आ जाते हैं। और बादशाह का बाप कहता है मौलवी साहब को कि तुम तो इन दोनों का निकाह जल्द से शुरू करवाओ। उनका निकाह होते देखते ही बादशाह का सिक्योरिटी गार्ड उसको कॉल करता है कि बादशाह की शादी हो रही है। वो कहते हैं मुझे क्यों नहीं पता किससे वो शादी कर रहा है। गुलाम बादशाह के पास जाकर उससे कहता है कि तू ऐसे कैसे मुझे बताए शादी कर सकता है। और उसी टाइम खुर्शीद सुंदरी को कमरे से बाहर की तरफ लेके आ रही होती है और बादशाह की नज़र अचानक उस तरफ पड़ जाती है। सुंदरी जैसे ही बादशाह को देखती है वो खौफ के मारे कमरे में दोबारा भाग जाती है और बादशाह भी उसके पीछे कमरे में भाग जाता है। बादशाह सुंदरी के पास जाकर उससे कहता है कि सुंदरी अभी भी टाइम है तो मेरे साथ निकाह कर लो। और सुंदरी आगे से उससे कहती है कि सुंदरी हमेशा से गुलाम की है और हमेशा गुलाम की ही रहेगी। उसे ये सुनते ही बादशाह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में गुलाम के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा ऐसे ये निकाह सुंदरी के साथ कभी भी नहीं होने दूंगा। सुंदरी की वजह से गुलाम और बादशाह दोनों में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो जाती है और उसका बाप कहता है कि तुम जल्दी से बादशाह को पकड़ के मेरे पास लाओ। जहांदाद के आदमी बादशाह को पकड़ के उसके पास ले आते हैं और उसी वक्त मौके की फ़िराक में गुलाम सुंदरी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और जब बादशाह को होश आती है और वो देखता है गुलाम सुंदर कर छोड़ चुका है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उनके पीछे चले जाता है पुलिस स्टेशन की तरफ। बादशाह पुलिस स्टेशन में जाकर उन दोनों की लोकेशन ट्रेस करवाता है और उसको पता चलता है कि वो बादशाह के दूसरे घर में। और बादशाह अपने लोगों को साथ लेकर फौरी वहाँ पे चला जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है आने वाले एपिसोड में क्या होगा क्या नहीं, अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।